हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में और इसका नाम है थेरिडियोन। थेरिडियोन स्पाइडर फैमिली की एक मेडिसिन है और जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारे रोगों में करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें इस मेडिसिन के बारे में उपयोगी जानकारी देने जा रही हूँ। थेरिडियोन जो मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे रोगों में करते हैं। जैसे कि पहले इसका यूज़ देख लेते हैं कि ये सी सिकनेस या मोशन सिकनेस, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों में ज़्यादा देर तक बैठ लेते हैं या ट्रेन में बहुत लंबी जर्नी कर लेते हैं या इवन शिप में जाते हैं या पानी के ऊपर जो जहाज़ या नाव है उसमें बैठते हैं, तो उनके कारण उनको नौजिया, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें ये मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। हेडेक जैसी समस्याएं जो कि नॉइजेस यानी कि शोर से बढ़ती है, शोर को किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो ये जो लोग हैं उनके लिए ये मेडिसिन सुटेबल है। जिनकी स्पाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा कि इसके ऊपर कोई हाथ रख ले या प्रेशर आ जाए तो वो उसको बहुत पेनफुल होती है। सारे शरीर में दर्द अक्सर होते रहना, ये भी एक इस मेडिसिन की विशेषता है जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जैसे रोगों में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जहाँ की टीबी के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंटली बहुत तेज़ी से उभरते हैं और नुकसान करते हैं। तो देखा आपने ये मेडिसिन का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के रोगों में कितना ज़्यादा उपयोगी है। चलिए इसके सिम्टम्स को एक एक करके देख लेते हैं कि किन सिम्टम्स के आधार पर इस मेडिसिन को होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो पहला सिम्टम है इसका कि ये जो मेडिसिन है विशेष रूप से लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा अच्छा काम करती है, यानी शरीर का जो बायां भाग होता है उसमें इसका सिम्टम्स मुख्य रूप से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर इसको सिर दर्द होगा तो आँखों में दर्द के रूप में रिफ्लेक्ट होता है और लेफ़्ट साइडेड है। चेस्ट जो होती है उसमें पेन जो होता है वो लेफ़्ट साइडेड है। इवन जो पीछे का पीठ वाला हिस्सा है उसके नीचे वाले साइड में इसको जो फ्लोटिंग रिब्स वाला पोर्शन है उसमें भी लेफ़्ट साइड में पेन होता है, जो कि इसकी विशेषता की तरफ इंगित करता है। इवन हेडेक जो है वो उल्टे साइड में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि हम नैट्रम म्योर में भी देखते हैं। लेफ़्ट साइडेड हेमिक्रेनिया या माइग्रेन्स के लिए जैसे नैट्रम म्योर दिया जाता है उसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लेफ़्ट साइडेड एक्शन इस मेडिसिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं नॉइज़, शोर, यानी कि ज़रा सा भी शोर अगर होता है तो पेशेंट के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव डालता है। कई बार ऐसा होता है कि शोर शराबे में भी आम लोग आम तौर पे काम कर लेते हैं, लेकिन ये जो पेशेंट होते हैं इनके लाइफ में जो शोर होता है या आवाज़ें तेज़ होती हैं वो बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो जो नॉइज़ है वो उनके पूरे शरीर में दर्द पैदा कर रही है, और ये जो दर्द इंटेंसली फील होता है दांत में। तो जब ये नॉइजेस इतने गहरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है कि दांत में पेनिट्रेटिंग फील होती है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कोई चेयर अचानक से खिसकाए, जो आवाज़ होती है हमें बुरी लगती है, लेकिन इन पेशेंट को ये दांत तक में अंदर तक पेनिट्रेट करती हुई महसूस होती है। बहुत ज़्यादा पेनफुल इनके लिए होता है और उसको सफ़र करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये नॉइज़ का जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा इनके जीवन में है। इवन अगर आप देखते हैं कि कहीं पर आप कमरे में बैठे हुए हैं और बाहर पर पैरों की कदम ताल सुनाई दे रही है, तो ये लोग उसको भी बियर नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण से जो नॉइज़ की वजह से कई बार इनको चक्कर आना महसूस होता है, नौजिया, उल्टी जैसी फीलिंग होती है, वोमिटिंग भी हो जाती है और बेचैनी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं ये लोग। तो नॉइज़ेस आर वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ओवर द लाइफ ऑफ द पीपल। ये इसका दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और ये है इसके दर्द।
जो दर्द होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसमें मेनली देखा जाता है स्टिंगिंग पेन, यानी कि डंक मारने जैसा दर्द जो स्किन में विभिन्न जगहों पर देखने को मिलता है, ये इसकी विशेषता है। इसके साथ साथ में थ्रॉबिंग टाइप का पेन जो महसूस होता है हेडेक के समय होता है, जो आँख के पिछले वाले हिस्से में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर किसी को भी हेडेक होगा तो वो पेन कहाँ बताएगा, लेफ़्ट साइड में बताएगा, आँख के पिछले साइड में बताएगा। थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर साथ ही साथ में इसमें जो दर्द जो होता है वो उसमें स्पाइन में जो दर्द है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। और ये संवेदनशीलता इस रूप में रिफ्लेक्ट होती है कि अगर पेशेंट बैठता है चेयर पर तो वो एक साइड होकर बैठता है और पीछे की तरफ टिककर नहीं बैठता, क्योंकि अगर वो पीछे की तरफ टिककर बैठेगा तो उसके स्पाइन में जो दर्द है वो बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। तो ये इसकी तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता के रूप में देखते हैं कि मोशन सिकनेस या सी सिकनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई लोग अगर गाड़ी में बैठते हैं, अगर सफ़र करते हैं और गाड़ियों में सफ़र करते हैं, बाय रोड्स अगर जाते हैं, तो उसके साथ साथ में उनमें क्या डेवलप हो जाता है, उनमें डेवलप हो जाता है नौशिया, वोमिटिंग, चक्कर आना और बेचैनी होना। तो ये सारे सिम्टम्स के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन जब लोग सी जर्नी करते हैं, शिप में बैठते हैं, पानी के ऊपर सफ़र करते हैं और वहाँ पर भी मोशन की वजह से इस तरह के सिम्टम्स आ जाएं, तो वहाँ पर थेरेडियन का इस्तेमाल बहुत उपयोगी है, स्पेशली अगर वो लोग नॉइज़ या जो साउंड है उसके लिए बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव हैं तो। इसका नेक्स्ट सिम्टम देख लेते हैं और वो है वर्टाइगोस। वर्टाइगोस यानी कि चक्कर आना। इस मेडिसिन में ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो चक्कर आना है वो बेसिकली दो पार्ट में आता है। दो पार्ट में किस तरह से आता है, एक जब व्यक्ति आँखों को क्लोज करेगा, यानी अगर आँखें बंद कर लेता है और उसके साथ में उसको चक्कर महसूस होते हैं, उसके लिए एक उपयोगी औषधि है। और दूसरा जब वो मोशन में होता है यानी मूवमेंट वाले पार्ट में होता है और तब उसे चक्कर आते हैं, तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये था इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चौथा सिम्टम जिसके के लिए हम इसको याद करते हैं। इसका पांचवा सिम्टम देख लेते हैं और वो है इसके मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स में मैंने आपको बताया कि बहुत रेस्टलेस होते हैं, स्पेशली नॉइज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मूवमेंट बहुत होता है, इवन उनके जो हाथ होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे कि हम काली ब्रोम में देखते हैं कि रिंगिंग ऑफ हैंड्स, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, तो ये इसमें देखने को मिलता है। और दूसरा कि ये जो लोग होते हैं ये किसी प्रकार की एक्टिविटी में इनका इंटरेस्ट नहीं होता या उनको कोई भी एक्टिविटी प्लेजरेबल यानी आनंद देने वाली नहीं लगती है। जैसे अगर कई लोग बच्चे खेलते हैं उनको उसमें मज़ा आता है, लेकिन इनको मज़ा नहीं आता। कई लोग मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, उनको अच्छा इंटरेस्ट आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको उन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बड़े ही नीरस टाइप के लोग होते हैं, इसमें इनको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और मज़ा नहीं आता है। तो ये फीचर भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है। और साथ ही साथ में इनमें जो टाइम होता है वो बहुत जल्दी जल्दी पास होता है, यानी कि उनको पता ही नहीं चलता कि समय कैसे पास हो गया है। जबकि हम दूसरी मेडिसिन देखते हैं जैसे कि एल्यूमिना है, कैनबिस इंडिका है, नक्स मॉस्कटा है, इसमें टाइम पासेस टू स्लोली। ये बिल्कुल अपोजिट मेडिसिन ये तीन हैं जिसमें कि टाइम बहुत धीमे धीमे पास होता है, जबकि हमारी ये जो थेरेडियन है ये टाइम बहुत तेज़ी से पास होता है। तो ये थे 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर्स इस मेडिसिन के। लेकिन आप इसका इस्तेमाल ट्यूबरक्लोसिस में भी याद कर रखिए और हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स में, जहाँ पर कार्डियक एंजाइटी पेशेंट को बहुत ज़्यादा है,
दर्द लेफ़्ट साइडेड चेस्ट में बहुत ज़्यादा है और इनको ट्यूबरक्लोसिस की सफरिंग्स हो सकती हैं, और जबकि रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो और एक्यूट फेज़ में हो और पेशेंट को नुकसान पहुंचा रहा हो, जैसे कि वेट कम होता चला जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी थेरिडियोन के बारे में। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। व्हाट्सएप मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसमें जाके आप पूछ सकते हैं, और आयुष क्योर ऐप पर मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी।